दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि पाप मनुष्य के किस अंग से प्रवेश करता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था और उसमें अनेक जीव जंतु निवास करते थे। और दोस्तों उसी तालाब के किनारे पर एक बगुला भगत भी रहता था, जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और अपने भोजन के लिए मछलियों को हमेशा पकड़ने में असमर्थ रहता था, जिसके कारण उस बूढ़े बगुला भगत को हमेशा भूखा ही रहना पड़ता था। और भूखे रहने की वजह से उस बगुले का बहुत बुरा हाल हो चुका था। एक दिन दोस्तों वह अपने पिछले कार्यों पर पश्चाताप करके आंसू बहा रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक केकड़ा आया और वह पूछने लगा, हे बगुले, तुम आज क्यों रो रहे हो? आज तुम मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ रहे हो? दोस्तों केकड़े की बात सुनकर के वो बगुला कहने लगा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने हमेशा निर्दोषों की जान ली है। अब मुझे प्रायश्चित हो रहा है। अब मैं इन जंतुओं को न मारकर केवल फल खाकर ही जीवन का गुजारा करूँगा। दोस्तों लेकिन बगुले के इस तरह भगत बनने पर केकड़े को विश्वास नहीं हो रहा था कि भला दूसरों की हत्या करने वाला कब से भक्त बन गया। दोस्तों केकड़े की बात सुनकर के वो बगुला कहने लगा कि मैंने ज्योतिषी की बात सुन रखी है कि इस साल भयंकर सूखा पड़ने वाला है। इसी बात को लेकर के मुझे चिंता हो रही है कि अब सारे जल के जंतु बेमौत मारे जाएंगे। इसीलिए मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि इन जंतुओं को कैसे भी बचा करके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा करके मैंने जो भी अब तक पाप किए हैं उनका प्रायश्चित कर सकूं। तो दोस्तों जब ये बात केकड़े ने सुनी तो सभी जंतुओं और मछलियों को जाकर के बता दी कि सभी जंतु अपना प्राण बचाने के लिए बगुले के पास आएं और सूखे से बचने का उपाय पूछें, क्योंकि बगुला को ज्योतिषी ने बताया है कि सूखा से किस प्रकार बचा जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार से केकड़े की बात सुनकर के तालाब के सभी जीव उस बगुला भगत के पास आ गए और सूखा से बचने के लिए उपाय पूछने लगे। दोस्तों बगुला बोला कि पास में ही इससे भी बड़ा तालाब है, आप लोग सभी वहाँ पहुँच जाएं तो आपका जीवन बच सकता है, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। अब दोस्तों उस तालाब के सभी जीव बगुला भगत से प्रार्थना करने लगे कि आप ही हमें वहाँ पहुँचा सकते हैं, आप कैसे भी करके हमें उस बड़े तालाब में पहुँचा दीजिए, वरना हम सब बेमौत मारे जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से तालाब के सभी जीवों को तो विश्वास हो गया, मगर उस केकड़े को बगुले की बातों पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब सबने बात मान ली तो केकड़ा भी राजी हो गया और वो कहने लगा, ठीक है, आप हमारा साथ दे दीजिए, आप हम सबको उस बड़े तालाब में पहुंचा दीजिए। दोस्तों इस प्रकार से बगुला की विश्वासघाती जो चाल थी वो कामयाब हो गई और उस बगुले ने कहा कि मैं तुम सबको एक एक करके अपनी पीठ पर बैठाकर उस बड़े तालाब में छोड़ दूंगा, जिससे कि तुम सबकी जान सुरक्षित हो जाएगी। अब दोस्तों वो बगुला भगत अपनी योजना के अनुसार एक एक मछली को पकड़ के ले जाता और दूर जाकर के पत्थरों पर पटक करके उनको मार डालता और फिर उनको खा लेता। दोस्तों इस प्रकार से उस बूढ़े बगुला के बहुत अच्छे दिन फिर से लौट आए और उसको आराम से भोजन मिलने लगा। अब दोस्तों गौर करें, इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे कि एक दिन केकड़े ने भी कहा कि आप मुझे क्यों नहीं ले जाते, आप मुझे भी उस बड़े तालाब में पहुंचाओ, क्योंकि मुझे भी अपनी जान बचानी है। दोस्तों यह सुनकर के बगुला मन ही मन में खुश हुआ कि चलो आज मुझे एक नए जीव का स्वाद खाने को मिलेगा। आज मैं केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा और फिर आराम से इसका अच्छा भोजन करूंगा। दोस्तों इस प्रकार सोच कर के जब बगुले ने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और जब बैठा करके ले जाने लगा, फिर ऊंचे आकाश में बगुला खुश होते हुए बोला, तुम कितने भोले हो और यहाँ के लोग कितने भोले हैं कि बिना जाने सुने सबने मुझ पर विश्वास कर लिया।
अब सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, आज मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। दोस्तों, ये बात सुनकर के केकड़ा को पक्का विश्वास हो गया कि यह बगुला भगत नहीं, धूर्त है, कपटी है और फिर समय से पहले ही आपने अपनी नीति बताकर अच्छा किया। दोस्तों, फिर धीरे धीरे केकड़ा सरकते हुए बगुले की गर्दन के पास पहुंच गया और कस कर के अपने नुकीले दांतों से बगुले की गर्दन को काट दिया, जिससे धड़ाम से बगुला आकाश से जमीन पर गिरा और प्राण गंवा बैठा। लेकिन केकड़ा बगुले से चिपके होने की वजह से उसे तनिक भी चोट नहीं आई और फिर तालाब के पास पहुंचा और उसने तालाब के सभी जीवों को एकत्रित किया और उनको उपदेश देने लगा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इसकी बातों में विश्वास मत करो, क्योंकि पाप करने वाला व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा हमें सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए। दोस्तों, तालाब के सभी जीव कहने लगे, अब हम आपकी बातों पर हमेशा विश्वास करेंगे। अब आप हमें बताओ आगे से हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी जान की रक्षा कर सकें। तालाब के जीवों की बात सुनकर के वो केकड़ा कहने लगा कि यदि जीवन को सुरक्षित रखना है और पाप से मुक्त रहना है तो 14 प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, उसी में भलाई होती है, वरना जीवन भर रोना पड़ता है। नंबर 1, कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, कामना वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान होता है, जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए, वरना हम भी पाप के भागी होते हैं और हमारी जान कभी भी संकट में पड़ सकती है। नंबर 2, वाम मार्गी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग भी मृत समान माने जाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 3, कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्यों में आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत समान होता है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 4, अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी व्यक्ति मृत समान होता है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। अतः दरिद्र व्यक्ति को धुतकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले ही मरा हुआ होता है, बल्कि गरीब लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। और जो लोग गरीब लोगों की मदद नहीं करते, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 5, विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं है, जो स्वयं निर्णय ना ले सके, हर काम को समझने या निर्णय को लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो। ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृत के समान होता है। इसलिए मूढ़ व्यक्ति से भी हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 6, अजस। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली है, वह भी मरा हुआ होता है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वो व्यक्ति भी मृत समान होता है। अतः ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए। नंबर 7, सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मुक्ति की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। नंबर 8, अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वो अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों असक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इस कष्टों से मुक्ति मिल सके। और जो अपने बुजुर्गों की मरने की कामना करता है, ऐसे व्यक्तियों से भी हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान ने हमें शरीर दिया है, उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। नंबर 9, क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृत समान होता है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं।
जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और फिर बाद में वो नरक का गामी होता है। तो हमेशा क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति से दूरी बनाकर रहना चाहिए। नंबर 10, अधखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है वह व्यक्ति भी मृत समान होता है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान पापी हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से हमेशा नीच गोत्र निगोद आदि की प्राप्ति होती है। नंबर 11, तनु पोषिक। ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मृत समान होता है। जो लोग खाने पीने में बहानों में स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को मिले या ना मिले, वो भी व्यक्ति मृत समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। दोस्तों, शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि ये शरीर विनाशी है और एक दिन नष्ट होने वाला है। नंबर 12, निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। ऐसा व्यक्ति किसी के अच्छे काम की आलोचना करने से नहीं चूकता। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ दूसरे की बुराई ही करता है, वह इंसान मृत समान होता है। और ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की निंदा करता है हमेशा पाप का भागी होता है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए। नंबर 13, परमात्मा विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है या नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत समान माना जाता है। हमेशा ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाकर रहना चाहिए। दोस्तों, अंत में नंबर 14, श्रुति संत विरोधी। जो संत ग्रंथ पुराण का विरोधी है वो भी मृत समान होता है। दोस्तों, ध्यान रखना, श्रुत और संत हमेशा ब्रेक का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो वो कहीं भी जाकर एक्सीडेंट कर सकती है। वैसे ही समाज को संत के जैसे ब्रेक की जरूरत है, नहीं तो समाज में निश्चित तौर पर अनाचार फैलेगा। और जो संत विरोधी होते हैं ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप भी पाप के भागी होंगे और आपका जीवन भी विकृत हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 14 प्रकार के मनुष्यों से हमेशा दूर रहना चाहिए, अन्यथा आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते और पाप के भागी निश्चित हो जाएंगे और फिर पाप का आपको फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको फल मिलना निश्चित होता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।